सीबीएसई के द्वारा जारी 10वीं और 12वीं के परिणाम में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने पाई 100% सफलता। शुक्रवार को जारी 10वीं और 12वीं के परिणाम में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने 100% सफलता प्राप्त कर विद्यालय का नाम ऊंचा किया है। वहीं 10वीं में 133 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें 6 बच्चे 90% से अधिक तथा 14 बच्चे 80% से अधिक अंक लाकर विद्यालय के नाम में 4 चांद लगाया है। इसके अलावा 12वीं के परिणाम में भी छात्र छात्राओं ने 100% सफलता पाई है। जब इस संदर्भ में दरभंगा पब्लिक न्यूज की टीम ने छात्र छात्राओं से बात की, उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिवार के द्वारा हमें लगातार गाइड किया जा रहा था कि हम लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी है और कैसे पढ़ना है। इस संदर्भ में प्राचार्य गणेश प्रसाद सिंह ने भी कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे हम आपको रूबरू कराते हैं सफल छात्र छात्राओं से एवं प्राचार्य गणेश प्रसाद सिंह से, जिन्होंने कई बातें बताई। कल ही 12th का रिजल्ट निकला। क्या कुछ विषय में नंबर है, कितना खुशी है इस नंबर से? जी बहुत खुशी है, बहुत अच्छे नंबर आए हैं और मैथ्स में मेरे 95 नंबर हैं। क्या कहें? सफलता का श्रेय मैं अपने शिक्षकों को और माता पिता को देना चाहूँगा। इस स्कूल के शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और हमें गाइड करते थे और लैब में भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल होकर हम सब कुछ सिखाते थे। अच्छा, क्या एम है आगे का? आगे अभियंता बनना है, अच्छा सा एक इंजीनियर। हाँ, इंजीनियर बनना है। तो जी यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे थे और बहुत ही क्लियरली कॉन्सेप्ट्स को हम बताते थे और एग्ज़ाम के बारे में जो ये एक्सपीरियंस था उनका, वो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। तो उसी को लेके हमें बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही सटीक गाइडेंस के साथ हमें तैयारी करवाते थे 12वीं का। उन छात्र छात्राओं को क्या कहेंगे जो दूसरी जगह पढ़ते हैं या फिर जो इस स्कूल के छात्र हैं? जी जो दूसरे जगह पढ़ते हैं या जो इस स्कूल के छात्र छात्राएँ हैं, जो मेरे जूनियर हैं, उन्हें ये कहना चाहेंगे कि 10th के बाद 12th में थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो अच्छे से मेहनत करें और अच्छे रिजल्ट की कामना करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिजीत। स्कूल की छात्रा हूँ, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल की, और हम लोगों का रिज़ल्ट कल ही आया है, जिसमें मैं 92.4 मेरे % आए हैं। और कितनी मेहनत करनी पड़ती थी इस रिजल्ट के लिए? ये सब मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए अपने सारे एफर्ट्स लगाने होते हैं। तो जितना बेस्ट करता है उनका इतना अच्छा आता है मार्क्स। इस नंबर से खुश हैं? यस सर। तो शिक्षकों को क्या कहेंगे और कब से इस स्कूल में पढ़ते रहे? सर मैं बचपन से इस स्कूल से पढ़ रही हूँ और यहाँ के मतलब जितने भी फैकल्टीज़ हैं, जितने भी टीचर हैं, वो सारे बहुत अच्छे हैं और हमेशा हमें गाइड करते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। और जितने भी हमारे डिफ़िकल्टीज़ मतलब जो भी हमें नहीं समझ में आता था, वो सारी चीज़ें वो हमें समझाते थे, अच्छे से क्लियर करते थे, यही सब। अच्छा, कितनी देर पढ़ाई करते थे सब? 8 घंटे। 8 घंटे। माता पिता क्या कहते थे? हाँ, सभी का आशीर्वाद है, उन्हीं सब की वजह से। वो डांटते भी थे? माता पिता का और शिक्षकों के आशीर्वाद से ये सब हुआ है। और अच्छा, क्या बनना है आगे? आगे तो अब साइंस में PCM लेना है, जिसमें इंजीनियरिंग करना है, IIT। अच्छा, क्या करेंगे इंजीनियरिंग करके? देश की सेवा करेंगे? यस सर। मेरा नाम आस्था है। मैं 10th का एग्ज़ाम देके दी हूँ बोर्ड का। कल ही रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट से मैं बहुत खुश हूँ। मैं 90% आए हैं, पर मेरा एक्सपेक्ट था इससे ज़्यादा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, मेरे गार्जियंस का, टीचर्स का, मेरा खुद का। मैं सेल्फ स्टडी करती थी, टीचर्स बहुत अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते थे, हमें हमेशा मोटिवेटेड रखते थे, जिससे हम लोग मतलब एक बच्चे के स्टडी में गार्जियंस का, टीचर्स का बहुत योगदान है। बच्चा अपना खुद पढ़ता है, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंट रखना ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम ये एक आयरन गेट है 10th का, मतलब लाइफ का। यहाँ से हमें बहुत लंबा जर्नी कंप्लीट करना है। सो अगर हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा सब कुछ पे, तो हम लोग बहुत अच्छा आगे करेंगे। और देश के लिए तो बच्चे ही तो होते हैं जो आगे जाके देश का नाम रोशन करते हैं। सफलता का श्रेय गार्जियंस, पेरेंट्स। कितनी देर पढ़ाई करते थे इस नंबर के लिए? हमारा स्कूल में
टीचर्स मतलब हर एक कॉन्सेप्ट से क्लियर करते थे। ऐसा बहुत सा चीज़ होता था जो हम लोग नहीं समझते थे, लेकिन इससे डरना नहीं है, इसके समझते रहना है। टीचर्स हम लोग का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। तो कितनी देर पढ़ाई करते थे? मैं मिनिमम पढ़ती थी 5 आवर्स, मतलब सेल्फ स्टडी, मतलब स्कूल्स के होमवर्क्स के अलावा। ये ज़रूरी है, मतलब 10th अगर आपका बोर्ड देना है, ये फर्स्ट स्टार्टिंग होता है लाइफ का, ये ज़रूरी है। बच्चा जब तक टेबल पे अपना टाइम नहीं दिया है, वो बच्चा वही बच्चा आगे जब तक टाइम दिया है, मतलब अपना खुद का टाइम टेबल पे। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। किसकी सेवा करिएगा? इंडिया में वैसे तो डॉक्टर का बहुत कमी है, इसलिए डॉक्टर बनना सपना चाहती हूँ। कुमारी है और मैंने अपना क्या 10th नाम है? ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल से पास किया है। कल हम लोग का रिजल्ट आया। रिजल्ट तो मेरा रिजल्ट 92% है। आप लोग जैसे जानते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग का आदत होता है कि उसको जितना मिलता है उसे खुशी नहीं होती। रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, फिर भी आगे और 95 प्लस करने की चाह है। और इसमें तो क्या कहें, टीचर्स का जो इतना योगदान रहा, टीचर्स हमारे बहुत मोटिवेटिव है। सबसे ज़्यादा तो क्लास टीचर तो अपने बच्चों को ऐसे मानते हैं जैसे वो क्या कहे। और बच्चे जो सोचते हैं कि स्कूल में, हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, हम कहीं ऑनलाइन क्लास ले ले या कहीं ट्यूशन कर ले, इसकी ज़रूरत नहीं होती। टीचर्स इतने अच्छे से आपको क्लियर करते हैं ना, यदि स्टूडेंट अपना पूरा योगदान दे और सेल्फ स्टडी करे तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास या फिर कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। आपके टीचर्स ही आपके सारे कंसेप्ट को स्कूल टीचर्स ही क्लियर कर देते हैं। कितनी देर पढ़ाई करते थे? सर जब से स्कूल टाइम जब हम लोग का 10th का था, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी सर, मैं 4 घंटे ही पढ़ती थी, ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। पर हुआ यूँ कि मेरा प्री बोर्ड में थोड़ा मार्क्स मेरा उतना अच्छा नहीं आया। उसके बाद मैं 12 आवर अपने सेल्फ स्टडी करने लगी। मेरे थोड़े फैमिली प्रॉब्लम्स भी थे जिसके कारण मैं नहीं कर पाती, फिर भी मैंने एफर्ट लगाया। और सर जो रिज़ल्ट आया उसमें मैं अपने पेरेंट्स को बहुत बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जो किया, उन्होंने मेरे लिए कोई ट्यूशन नहीं दिया, लेकिन यही उनका सबसे ज़्यादा योगदान मेरे लिए रहा। क्योंकि यदि वो मेरा कोई ट्यूशन देते तो मेरा मतलब ब्रेन, बच्चे को जो थोपा जाता है ना उतना, उससे बच्चे थोड़े नर्वस हो जाते हैं। तो उन्होंने फोकस किया, बोला क्या आप अपने सेल्फ स्टडी पे दीजिए। और पेरेंट्स, बच्चे कितने भी पढ़े, पेरेंट्स तो उन्हें डांटते ही हैं, तो हमेशा पेरेंट्स का डांट तो मिलता ही था कि पढ़ा करो। और बच्चे जितना भी अच्छा करे, पेरेंट्स बोलते हैं ये तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा लाया करो। हम ज़्यादा लाते तो खुश होते, और अंदर से तो उनको खुशी होती है, फिर भी ऊपर से वो दिखाते हैं क्या, जो आपके बहुत कम मार्क्स आए हैं, आप थोड़ा अच्छा कीजिए। तो दैट्स ऑल सर। माता पिता के एहसास को आप समझते हैं? यस सर, मैं अपने माँ की, मेरी माँ जो बोलती है मैं हमेशा वही करती हूँ। मेरे मम्मी पापा जो बोलते हैं, कभी मतलब मैंने उनको नाराज़ नहीं किया सर, और आगे भी चाहूँगी कि मैं उनको नाराज़ ना करूँ। वो क्या कहते हैं बनने के लिए? सर मेरी मम्मी का ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूँ और देश की सेवा करूँ। आपका क्या ख्वाहिश है? सर मेरी मम्मी का जो ख्वाहिश हो मेरा ख्वाहिश। कितनी मेहनत करिएगा इसके लिए? सर जितनी मैं कर सकूँ। रिजल्ट निकला है क्या नाम CBSE है? बोर्ड का, मेरा नाम और सपना मुझे कुमारी। 90% अंक प्राप्त हुए हैं। मुझे इस रिज़ल्ट से थोड़ी दुखी भी है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करता था। मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन अब आगे की बारी आएगी। अब आगे मेहनत करके हमको सब चीज़ करना है, माता पिता के लिए और अपने गुरुओं के लिए। मुझे जिस स्कूल से शिक्षा मिली है वो बहुत अच्छी शिक्षा मुझे मिली, इस कारण से मैं इतना अंक प्राप्त कर पाया। अच्छा, बोले शुक्रिया, बताइए। मैं ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ में गाइड करते हैं। मेरे क्लास टीचर भी बहुत अच्छे हैं, मुझे हर बात पर सलाह देते थे, और मेरे सब टीचर बहुत अच्छे थे, और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं उन्हीं के कारण। अच्छा, सिर्फ किताब की ही ज्ञान बताते थे या फिर और कुछ बताते थे? नहीं, वो लाइफ के बारे में भी ज्ञान बताते थे कि लाइफ में ये करना चाहिए, लाइफ में इस स्ट्रीम में जाना चाहिए, किस चीज़ से दूर रहना है, फिर डिडक्शन से दूर रहना है, ये सबसे बारे में हमारे टीचर ने बताया। आगे क्या एम है आपका? मेरा एम है कि हमको डॉक्टर बनना है। तो कितनी मेहनत करेंगे? बहुत मेहनत करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, हमारे गुरुजनों का। जी, मेरा नाम किशन कुमार है। मैं ज्ञान भारती का छात्र हूँ। कल 10th का रिज़ल्ट आया है और उसमें मेरे 91% है, और मैं इस अपने अंक से खुश हूँ। कितनी मेहनत कर रहे थे? सर मैं अपना फुल एफर्ट्स लगा रहा हूँ। फिर भी कितनी देर पढ़ाई किया आपने? सर सेल्फ स्टडी 5 आवर्स। और खुश हैं इस रिजल्ट से? यस सर। क्या बनना है? डॉक्टर। शिक्षक क्या बताते थे क्लास में इस रिजल्ट के जो आपने हासिल किया है पढ़ाई के दौरान? शिक्षक हमारे सभी डाउट्स क्लियर करते थे, हमारे सभी कंसेप्ट क्लियर करते थे, और मोरल नॉलेज भी देते थे कि हमें किस किस चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सफलता का श्रेय किसे देंगे?
अपने माता पिता और शिक्षकों को? इससे तो थोड़ा ज़्यादा ही करते थे, लेकिन फिर भी आया है, खुश है इससे रिजल्ट से। क्या उम्मीद करते थे? उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा और अच्छा करें, 12th में बढ़िया करे। क्या सोचे हुए हैं, बेटी को क्या बनाइएगा? बेटी को IIT बेटी करेगी, इंजीनियर बनाएंगे, इंजीनियर। उसके बाद उससे आगे IAS बनेगी। अच्छा, तो कहा जाता है कि माँ बेटी की आधा जान होती है, कितना जान है आपकी? मेरी तो है, पूरी जान है। अच्छा बहुत ज़्यादा ही हम इस पर किए हुए हैं विश्वास। अच्छा, बेटा और बेटी में क्या फ़र्क समझते हैं? हम तो बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं समझते हैं। बेटा भी है, बेटा को भी मानते हैं, बेटी को भी मानते हैं। अच्छा, किसके लिए ज़्यादा करते हैं? दोनों के लिए ही करते हैं, बेटा बेटी बराबर है। बेटी को पढ़ाइएगा? हाँ, आगे पढ़ाएंगे बेटी को, अच्छा से अच्छा करे। क्या नाम? क्या नाम? मेरा विभा देवी। बेटी का? बेटी का प्रियांशी रानी। किस विद्यालय में पढ़ते थे? ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल। अच्छा, वहाँ का माहौल कैसा था? वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर लोग भी बहुत अच्छे हैं, शुरू से ही गाइडेंस बहुत कर रहे थे। आती थी घर पे, बोलती थी, टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा से गाइडेंस करते हैं। जब किताबी ज्ञान के अलावा जो नैतिकता की ज्ञान होती थी, दूसरी ज़िंदगी के बारे में वो बताते थे हाँ, टीचर? वो भी बताते थे, उसका के ज्ञान। तो क्या लग रहा है, बेटी के जो सभ्यता और संस्कार हैं वो स्कूल के द्वारा जो दिए गए हैं वो अच्छा है? हाँ, मैं गणेश प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा की तरफ से अभी सभी +2 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं और 10th में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उन्हें शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि वह जीवन में ऐसे ही बहुत अच्छा करते रहें, एक सफल नागरिक बने। उनके माता पिता को भी शुभकामना देता हूँ और उनसे यह आशा करता हूँ कि अपने बालक को जिस तरह से पढ़ाई लिखाई में मदद किए आगे भी करते रहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल 12/5/2023 को +2 और 10 दोनों का रिजल्ट निकला। +2 में हमारे यहाँ केवल 8 बच्चे थे, जिसमें 6 बच्चे सफल हुए काफ़ी अच्छे अंक से, और क्लास 10th में 133 बच्चे थे, जिसमें 6 बच्चे 90 एंड अबव में थे, और 80 एंड अबव में जो है सो लगभग 10 बच्चे थे। उन सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। अंत में मैं कहना चाहता हूँ अपने क्लास 10th के ऐसे मेधावी और निर्धन छात्र छात्राओं को जो हमारे यहाँ +2 में एडमिशन लें। मैं उन सारे बच्चों को स्कॉलरशिप दूंगा, उनके पढ़ाई लिखाई की उत्तम व्यवस्था करूंगा। कहीं भी वो जाएंगे इस विद्यालय से अधिक ही उनको पे करना पड़ेगा। हम बहुत कम ट्यूशन फी में उन सारे बच्चों को जो है सो पढ़ाएंगे, मदद करेंगे, उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद।